13 अप्रैल को जलियांवाला बाग कांड की शताब्दी है। बहुत सारे लोगों ने बड़े सारी किताबें और पोएट्री लिखी है इसको लेकर, लेकिन एक जिनका नाम याद आता है वो है नानक सिंह, जिन्होंने ये पोएट्री लिखी थी, जिसका अब ट्रांसलेशन उनके पोते नवदीप सूरी, जो हमारे राजदूत है यूएई में, उन्होंने इसका ट्रांसलेटेड वर्जन किया है अंग्रेज़ी में। बहुत बहुत शुक्रिया आज तक के साथ जुड़ने के लिए। यहाँ अगर आप देखें इस किताब को तो आपकी भी कई सारे ऐसे मेमोरीज़ जुड़ी हुई हैं इस किताब से। पहले आप किताब के बारे में बताएं कि ये पोएट्री और ये पोएम जो है ये आपको मिला कैसे, काफ़ी सालों तक खो चुका था। बहुत शुक्रिया। मेरे दादाजी नानक सिंह जी उस समय 22 वर्ष के थे। अपने दो दोस्तों के साथ वो जलियांवाला बाग गए थे बैसाखी के दिन पर। और जब फायरिंग हुई वहाँ पर जनरल डायर के द्वारा, तो दोनों दोस्त मारे गए और दादाजी हमारे खुद बेहोश हो गए और लोगों ने सोचा कि वो भी मर गए हैं। और वहाँ से वो निकल कर जब बाहर आए तो बहुत ही बड़ा सदमा था उनके ऊपर। और कुछ देर के बाद उन्होंने फिर एक लंबी कविता लिखी जिसका नाम उन्होंने खूनी बैसाखी रखा। और ये पहली बार छपी मई 1920 में। और जैसे ही ये पब्लिश हुई तो अंग्रेज़ सरकार ने इसको बैन कर दिया और सारी ही कॉपीज़ इसकी गायब कर दी। तो हमारे परिवार में ये प्रचलित था कि दादाजी ने एक ऐसी किताब लिखी थी लेकिन किसी ने देखी नहीं। और 60 बरस के बाद यानी कि 1980 में, और वो कुछ सौभाग्य के कारण, कुछ मेरे पिताजी के जो का प्रयास था, मेहनत थी, उसके कारण हमें मिली। लेकिन वो किस तरह मिली उसके लिए आपको ये किताब पढ़नी पड़ेगी और फिर आपको ये किस्सा पता चलेगा। लेकिन 1980 में पहली बार इसको पब्लिश किया गया और फिर अभी शताब्दी के अवसर पर हमने सोचा कि ये इतनी एक अहम कविता है कि बहुत ज़रूरी है कि ये इसका जो मैसेज है ये एक बड़ी ऑडियंस तक भी पहुँचे, केवल पंजाबी और गुरमुखी पढ़ने वालों तक सीमित ना रहे। तो उस कारण मैंने थोड़ी सी हिम्मत जुटाई और इसका अनुवाद हिंदी से, पंजाबी से, गुरमुखी से अंग्रेज़ी में किया। आपके बचपन की यादें अपने दादाजी को लेकर क्या हैं? आपको कैसे याद है आपके दादाजी, और ना केवल आपकी याददाश्त या आपके मेमोरीज, आपके जो आसपास आपके पिताजी, आपकी माताजी क्या बोलते हैं वो आपके दादाजी? देखिए, मेरी तो 12 बरस की उम्र थी जब वो चल बसे 1971 में। तो जब हम छोटे थे तो सबसे अहम हमारी यादें जो हैं उनसे जुड़ी हुई कि किस तरह वो, जब हम गांव जाते थे, प्रीतनगर हमारे गांव में, तो किस तरह हम बच्चे सब उनके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते थे और उनको बोलते थे दादाजी कहानी सुनाओ, कहानी सुनाओ। और वो भी बिल्कुल बच्चों के साथ बच्चा बनकर कोई भी नया किस्सा उन्होंने बना लेना और एक किस्सा समझिए बुनते जाना और आगे बढ़ते जाना। और हमने बिल्कुल अटेंटिव होकर बात एक एक लफ्ज़ सुनना, किस तरह उनके प्रभाव बदलते थे, किस तरह वो हंसते थे, किस तरह वो गुस्से होते थे, जिस तरह से कहानी का बहस चल रहा था। मेरे माताजी जो हैं वो खुद पंजाबी के प्रोफेसर रहे हैं और उन्होंने अपनी जो मास्टर्स की डिसर्टेशन की वो थी नानक सिंह के नावलों के स्त्री पात्र। क्योंकि एक बड़ी मशहूर बात थी कि उनके काफ़ी नावल ऐसे हैं जिनमें बड़े स्ट्रॉन्ग विमेन कैरेक्टर्स हैं। और वो अपने समय के लिए उन्होंने करीब 50 नावल, 50 उपन्यास लिखे। तो प्रसिद्ध थे वो नानक सिंह नॉवलिस्ट के नाम से। और कहा जाता था कि वो एक बेसिकली सोशल रिफॉर्मिस्ट हैं जिनका प्रयास है कि किस तरह से समाज का सुधार किया जाए। अच्छा, एम्बेसडर सूरी, अब एक आध पंक्तियाँ पढ़ दें जिससे आपको लगता है कि वो मैसेज जो आपके दादाजी, जो नानक सिंह जी भेजना चाहते थे कम्युनिटी को जलियांवाला बाग के होने के बाद, वो मैसेज क्या था? देखिए, इस कविता में उन्होंने एक बयान किया है कि किस तरह जलियांवाला बाग कांड से पहले जो हफ्ता 10 दिन थे, अमृतसर शहर में क्या गुजर रहा था, क्या लोगों के इमोशंस थे। और एक बहुत ही अहम सेक्शन है कविता का, वो है जो रामनवमी का त्यौहार किस तरह से अमृतसर में मनाया गया और किस तरह उस समय उन्होंने देखा कि हिंदू और मुसलमान समुदायों के बीच
एक भाईचारा है। आपने अनुवाद तो अंग्रेजी में किया है, लेकिन हम चाहेंगे कि आप पंजाबी वाला वर्जन पढ़ें, चलिए, अगर क्योंकि हमारे जो ऑडियंस है वो शायद ज़्यादा इससे रिलेट कर सके। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਇਹ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਤਫਾਕ ਵਾਲਾ ਇਹ ਅਦੁੱਤੀ ਸਬੂਤ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਬ ਸੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਪਰ ਮੋਮਣਾ ਖੂਬ ਸਜਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਕੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਅਜਬ ਸਮਾਂ ਕਰਤਾਰ ਲਿਆਇਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਕਿਚਲੂ ਤੇ ਸਤਿਆਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਕਤ ਦਿਖਾਇਆ ਜੀ, ਗਲੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਈਂ ਦਿਲੋਂ ਜਾਣਦਾ ਮਾਈ ਦਾ ਜਾਇਆ ਜੀ। ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਕਿਸੇ ਡਿੱਠਾ, ਜਗਤ ਜਦੋਂ ਦਾ ਰੱਬ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਬੀਜ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਦੂਰੀ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਈ, ਵੀਰ ਵੀਰ ਤਾਈਂ ਨਜ਼ਰੀ ਆਇਆ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਤਾ, ਖਾਣਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਸਭ ਨੇ ਖਾਇਆ ਜੀ। बहुत 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 बढ़िया सूरी साहब। अगर आप मैसेजिंग की बात करें तो उस दौरान भी नानक सिंह जी के मैसेजिंग में, ये संदेश में ये बहुत साफ था कि सारे कौम साथ होकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। ऐसे कई ऐसे पंक्तियां हैं इस पोएम में जिसके बारे में आप पहले जिक्र कर रहे थे जब हम बात कर रहे थे, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता, कम्युनल हार्मनी की बात आपके दादाजी ने बड़े साफ तरीके से की है। जी, एक और इसमें एक सेक्शन है जब अमृतसर में रेलवे पुल के ऊपर गोली चलती है और करीब 30 लोग मारे जाते हैं। ये 10 तारीख को हादसा हुआ और उसके बाद जिस तरह से वो लोग सब फ्यूनरल प्रोसेशन लेकर जाते हैं, तो एक ये मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ूँगा। सारे हिंदुआं सिखां ते मोमना नू डाडा लगा है गज़ब दा बाण यारो। इक्को जिस्म इक्को दर्द इक्को, सारे मजहब होए इक्को जान प्यारे। एक होर अश्चरज दी गल देखी जिहड़ी करदी है बहुत हैरान यारो। हिंदू सिख उदों या हुसैन कहंदे, मुसलमान कहंदे राम राम यारो। वाह, बहुत बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। बहुत सारे ऐसे हमारे दर्शक होंगे जो इन सारी कविताओं को पढ़ना चाहेंगे सूरी साहब। लेकिन जब बात इंटरनेशनली अगर हम बात करें तो जो यूनाइटेड किंगडम है, ब्रिटेन की सरकार ने आज तक 100 साल होने को आए लेकिन आज तक माफ़ी नहीं मांगी। रिग्रेट ज़रूर किया है, कहा है कि बहुत शर्मनाक घटना हुई थी, लेकिन माफ़ी नहीं मांगी। देखिए, अपेक्षा तो इसकी बहुत देर से चल रही है। आपको याद होगा कि करीब 10-15 साल 20 साल से ये बात चल रही है। लेकिन मेरे हिसाब से माफ़ी तब मांगी जाती है जब दिल में एक लहर आए कि हमें कुछ स्वीकार करना है कि गलत हुआ। तब तक हमारी कोशिश यही रहती है कि हम कुछ और शब्दावली ढूंढ लें, और माशाल्लाह अंग्रेज़ी भाषा में काफ़ी ऐसी शब्दावली है जो इस्तेमाल करके हम इस चीज़ से परे हट जाते हैं। लेकिन जो मैंने देखा जब मैं ऑस्ट्रेलिया में हाई कमिश्नर था कि वहाँ भी बहुत बरस लगे इस एहसास को आने के लिए कि ज़रूरी है एक अगले चैप्टर तक बढ़ने के लिए कि पिछला चैप्टर ख़त्म किया जाए। और उसके लिए जब ऑस्ट्रेलियन सरकार ने इंडिजिनस लोगों से माफ़ी मांगी तो एक वहाँ सुकून सा पैदा हुआ। आपको क्या लगता है आज भारत का जो स्टैंडिंग है उसको लेकर अगर चले, और अगर ब्रिटेन भारत के साथ अपने रिलेशंस बनाए रखना चाहता है, तो कहीं ना कहीं ब्रिटेन की सरकार को ये सोचना होगा कि माफ़ी मांगना ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए? देखिए, ये सरकारी स्तर पर बात नहीं होती केवल, ये तो उस देश को अपने ही मुस्तकबिल के लिए, अपने ही भविष्य के लिए सोचना होगा कि उनके लिए कौन सा रास्ता सही है। क्या वो चाहते हैं कि उनके ऊपर इस एक जुर्म का भार लदा रहे, या वो चाहते हैं कि इससे थोड़ा वो सुकून प्राप्त करें? तो ये फ़ैसला उन्हीं को करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आज तक से बात करने के लिए। ये थे भारत के राजदूत, जो यूएई में भारत के राजदूत हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात नानक सिंह के पोते हैं। और मैसेज जो है, संदेश जो है वो बहुत साफ है कि बहुत बड़ा सैक्रिफाइस दिया है भारत के उन लोगों ने जिन्होंने लड़ाई लड़ी ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़, और उस आज़ादी को आज हम जो एंजॉय कर रहे हैं उसको रिस्पेक्ट भी उतना ही करना चाहिए।